हेलो साथियों। मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पर। और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो। उस टॉपिक का नाम है कैरियर। आदमी अपने कैरियर के लिए बहुत परेशान रहता है। वो कहता है किस कैरियर को पकड़ें, क्या करें, कौन से जॉब को पकड़ें। हर बच्चे नौजवान तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। इस पर हम और भी कोशिशें करेंगे और नए वीडियोस और भी लाएंगे। जैसे जैसे टाइम हमारी रिसर्च पूरी होगी तो हम लाएंगे। देखिए, आज जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर है, बीए है, कोई और टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, वो ये पहले समझ लें कि दो किस्म के कैरियर आपके पास हैं। एक कैरियर तो ऐसा है जो आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है, जिसमें है कि आप कोई ट्रेडिंग कर लीजिए, कपड़े का ट्रेडिंग कर लीजिए, कोई रेस्टोरेंट को काम खोल लीजिए जैसे पैसा अच्छा है, और कोई काम कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट का कोई काम कर लीजिए, फल का कोई काम कर लीजिए, और कोई भी तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं मार्केट में, वो सब मतलब सोसाइटी के हिस्से हैं। वहाँ आप कोई भी काम कर सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस पहले लेना ज़रूरी है, वो भी कैरियर बना सकते हैं। जो लोग कैरियर को और देखना चाहते वो कैरियर सामने नहीं दिखाई देता। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि खासकर इंडिया में, विश्व लेवल की तो मेरे पास रिसर्च अभी नहीं है, इंडिया में कैरियर बनाने के 250 रास्ते हैं। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारे पास कितना टाइम हो कि हम आपको हर कैरियर के बारे में डिटेल दे पाएंगे। 250 रास्ते हैं कैरियर बनाने के। तो और वो 250 रास्तों में 8,000 जॉब है, जॉब्स के रोल हैं। वो 250 तो आपको रूट मिलेंगे कैरियर के, उसमें 8,000 जॉब्स के रोल हैं। अब मोटी मोटा कुछ मोटे अंदाजे आपको दे दे रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जब जाइएगा कहीं तो उसको देखिएगा। जैसे आप पहला आपको सेक्टर बता दो, हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में आपको डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मैनेजमेंट है। एक पूरा रूट है काम करने का। प्राइवेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। ठीक है, टफ होगा, उसका सफ़र टफ हो सकता है, ये है, लेकिन है पूरा एक कैरियर है। उसके बाद टेक्नोलॉजी पर आप आ जाइए। टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा कैरियर है अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो। उसके बाद फिर साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है। डेटा साइंस का तो भविष्य ही नज़र आ रहा है। बिना आपके डेटा के कोई डेवलपमेंट डेटा साइंस को हो ही नहीं सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी फील्ड है, डिफरेंट काम में मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। डिज़ाइन है। डिज़ाइनिंग एक दुनिया है, बहुत सी चीज़ों की डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, और तमाम चीज़ों में ज़रूरत है। और मीडिया है। मीडिया एक बहुत बड़ा रोल है। मीडिया में प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, तमाम काम होते हैं, और उसमें बहुत सी है भाई, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चलिए ठीक है। एग्रीकल्चर्स बहुत हैं। आपके कंस्ट्रक्शन की लाइन में बहुत से जॉब्स हैं। देखिए, चुनना आपको पड़ेगा कि आप किधर जाना चाहते हैं। मैं इस पर और भी बातें लाऊंगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये एक आप जो जो है एविएशन का की फील्ड है, यानी पायलट है। पायलट के साथ उसके और स्टाफ होते हैं। एयरपोर्टों पे बहुत से काम हैं, तो वो भी एक फील्ड है। तो मेरा मतलब 250 जो कैरियर के रास्ते हैं, उस पर मैं 2 4 6 आपको बता दे रहा हूँ साथ, कि ये रूट तो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप पूछ लीजिए। इसके अलावा भी बहुत से रूट हैं। उसके लिए तो बड़ी लंबी रिसर्च की ज़रूरत है, जिसको मैं बताऊँगा। देखिए, फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक लड़का 10+2 जो पढ़ा 12वीं, वो कैसे करे कि कौन सा करियर में चला जाए, कंफ्यूज है। देखिए, ऐसा पहले वो सेल्फ
अपना खुद जो है एनालिसिस करे कि वो क्या कर सकता है, क्या अच्छा लगता है। अगर उसको ज़रूरत महसूस हो तो पर्सनालिटी टेस्ट भी करवाए जाते हैं, उसकी भी व्यवस्था है, पता लगवाइएगा तो मिल जाएंगे कि आपका रुझान किधर है, आपका माइंड किधर जा रहा है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा एक कैरियर सेट हुआ और मैं टीचिंग जॉब में हूँ आज भी, और पहले जो है बहुत ज़माने से हूँ टीचर का है, मैं वही कैरियर चुना हूँ अपना। तो वो भी एक रास्ता है, पकड़ लिया हमने। उसके बाद जो लड़का कैरियर को चुनना चाह रहा है वो पर्सनालिटी टेस्ट कराए, सेल्फ विश्लेषण करे खुद का स्वतः, और फील्ड टेस्ट ले, और उसके उस जिस काम में उसको अच्छा लग रहा हो कि ये काम बढ़िया है, उसी काम को अपना वो कैरियर बनावे। ये है, ठीक है, उसको बनाने में टाइम लगेगा, परेशानी होगी, नॉलेज कम रहेगा, तो वो सब बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा। और कैरियर बनाने में टाइम लगता ज़रूर है, लेकिन जब एक बार कैरियर बन जाएगा तो उसका एक लॉन्ग लाइफ फ़ायदा मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैं नौजवानों से और जो लोग कैरियर की तलाश में हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतने कैरियर पॉइंट्स हैं, इतने रास्ते हैं, और 8,000 जॉब्स रोल हैं, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट चॉइस जो रही वो नहीं मिल रही है तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चॉइस बना लीजिए जॉब के, और फिर आप जंप करिए दूसरे जॉब, फिर दूसरे तीसरे, जो जिसको जो ज़्यादा चॉइस में उस पर पहुंच जाइएगा। देखिए कुछ टाइम लगता है कैरियर बनाने में, और इस पर अभी बहुत काम की ज़रूरत है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था, कैरियर कुछ चीज़ें नहीं हैं पॉइंटेड, ये कुछ हैं। जैसे टीचिंग एक कैरियर है, पैरामेडिकल का एक कैरियर है बहुत बड़ा जो है, और आप हेल्थ केयर में बहुत बड़ा कैरियर है, प्रोडक्शन का अलग उसमें मामला है, सर्विसेज का अलग है। तो आप किसी एक फील्ड पर पहले माइंड मेकअप तो करें कि हम एक्सपर्ट बनेंगे, ये काम करेंगे हम। इंजीनियरिंग की सैकड़ों 50 है, एरोस्पेस है, जो है कंप्यूटर साइंस है, और आपके नैनो टेक्नोलॉजी है, बहुत सी टेक्नोलॉजी है। तो आप पहले ये तो डिसाइड करें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है भाई, ये तो तय हो जाए। अगर नहीं है तो आप किसी से राय मशवरा कर लीजिए, जो लोग आपको मिल रहे हैं उनसे बात करिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही बात चलते रहें पढ़ते रहें, वो ज़माना नहीं है। अब तो आपका जो इंटरेस्ट हो, डेवलपमेंट हो, उसमें कुछ दिन आप लगा दीजिए, 2-4 महीना तलाश कर लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है कि इंटर पास कर लिए तुरंत दूसरा कोर्स कर लीजिए, मत करिए। मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर देखें, आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ देखें तो बढ़िया होगा। और जिसका कोई पेरेंट, मतलब उसके माता पिता कोई अच्छा कारोबार कर रहे हैं, अगर उधर इंटरेस्ट भी हो, उसको आप लंबे स्केल पर लेके चले जाइए। मार्केट में जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो कि ये काम मुझे अच्छा लगता है, मैं करूँगा, तो आप करिए। और अगर आप कैरियर पॉइंट खोज रहे हैं तो 250 कैरियर पॉइंट है, और उसमें 8,000 जॉब के रोल्स हैं। आप खोजिए उसको, अगर जो आप कहें उसके मिल जाएंगे आपको। आपको नेट में भी मिलेंगे, दूसरे गाइड वाले लोग आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, बताएंगे लोग। तो कैरियर कोई घबराहट नहीं है। मैं तो कैरियर के लिए ये भी कह सकता हूँ कि 2-4 महीने आप कहीं बड़े शहर में टहल लें, कहीं बड़े संस्थान को देख लें, बड़ी यूनिवर्सिटियों को देख लें, आप वहाँ मुलाकातें कर लें। ऐसा ना हो कि आप किसी कहने फॉर्म भर दिया, कहाँ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत से ऐसे लोग, मुझसे मुलाकात होती रहती है, जो ये कहते हैं साहब हमने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, आपको जॉब नहीं मिल रही है, हमारा मन नहीं लग रहा है, या हमने जॉब किया छोड़ दिया। तो काम ना करिए, जब आपको समझ में आए तब काम आप करिए। आप पैसा बेतहाशा कहीं लगा के कोई काम सक्सेस नहीं हो सकते जब तक वो बहुत ज़्यादा आप किसी में डीप नॉलेज आपको ना हो। और ये समझना पड़ेगा भाई, अगर कोई जल्दबाजी किसी को है तो जल्दबाजी से कोई कैरियर नहीं बनता। अब कोई आदमी ये कह दे कि यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, वो जाके 22 साल में हो जाए, 25 साल में हो जाए, तो नहीं हो पाएगा वो, उसका लंबा टाइम है भाई।
वो पढ़ेगा, तमाम डिग्रियां हासिल करेगा, रिसर्च में जाएगा, प्रोफेसर पहले बनेगा, लेक्चरर बनेगा, तब वो कहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेगा। टाइम टेकिंग का काम है। ऐसे बहुत से कैरियर हैं, बहुत सा काम है। और आप नहीं कोई जॉब करना चाह रहे हैं तो आप बिजनेस में आए, लेकिन एक बात समझें, किसी चीज़ को बिना समझे, बिना उसमें टाइम लगाए, बिना एक्सपीरियंस किए अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके असफलता की ज़्यादा उम्मीद है, सफलता कम मिलेगी। इसलिए समय दें, समझें। चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें या कोई सर्विसेज में जाएं, तो आप बहुत अच्छे, आपकी जो नॉलेज हो उस फील्ड की वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जब तक बहुत बढ़िया नहीं रहेगी तो आप कहीं ना कहीं आप डिफीट खा जाएंगे, फेल हो जाएंगे। उसके लिए पैसा खर्च करिए, नॉलेज को पकड़िए, उस काम को सीखिए, सक्सेस हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में सक्सेस आदमी ही सक्सेस हो पाएगा। कोई डिग्री आप ले लीजिए, उससे कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है, न दी जा सकती है। इसको आप समझ लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली है और मुझे अशरफ सर के नाम से लोग जानते हैं। तो मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। और भविष्य में और भी वीडियोस जो भी रिसर्च में मेरे पास आएंगे, मिल जाएंगे, रिसर्च हो रहा है, तो अगर अच्छे रहेंगे, आपके फ़ायदे के लिए रहेंगे, तो ज़रूर उसको जो है बनाया जाएगा, दिया जाएगा आपको। इसी बात को कहते हुए मैं ख़त्म कर रहा हूँ।